आज मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाने वाली हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय। मथुरा के राजा उग्रसेन बहुत ही नेक और साफ दिल के राजा थे। वो प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनका एक बेटा था कंस और बेटी थी देवकी। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और कंस तो देवकी को अपने सगी बहन से ज़्यादा अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। उन्होंने अपने दोस्त वसुदेव के साथ देवकी का विवाह तय किया और फिर सही समय पर उनका विवाह संपन्न भी हुआ। कंस इतना अपनी बहन को प्यार करता था कि वह खुद सारथी की जगह रथ पर बैठकर घोड़ों को हाँकता हुआ ले जा रहा था अपनी बहन को विदा करने। पर रास्ते में ही एक ऐसी घटना घटी कि कंस का दिमाग ही बदल गया। वहाँ जैसे ही वह रास्ते में पहुँचा वैसे ही एक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतनी लाड प्यार से ससुराल ले जा रहा है वही बहन का 8वां पुत्र तेरे मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर ही कंस सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भविष्यवाणी पर ध्यान गया तो उसने कहा, अरे यदि मेरी बहन का बेटा ही मुझे मार डालेगा तो फिर मैं बहन को ही मार डालता हूँ। कंस ने जैसे ही अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने चला, वैसे ही वसुदेव ने उसका पैर पकड़ लिया और बोला, हे भैया कंस, तुम तो मेरे परम दोस्त थे और परम मित्र तो अपने दोस्त के लिए जान भी दे देता है और तुम मेरी ही पत्नी के जान ले रहे हो। अरे मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि जैसे ही हमारी कोई संतान होगी मैं तुम्हें दे दूँगा और फिर तुम उसे जो चाहे वो कर देना, पर मेरी पत्नी को तो छोड़ दो। इस बात पर कंस को यकीन हो गया, क्योंकि वह बचपन से ही जानता था कि वसुदेव कभी मिथ्या वचन नहीं बोलता। फिर वापस वसुदेव और देवकी को लेकर वह महल आ गया और देवकी वसुदेव को उसी दिन से कारावास में डाल दिया। फिर धीरे धीरे समय निकलता गया और देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया वैसे ही कंस तुरंत कारावास में गया और वसुदेव ने उस बच्चे को कंस के हवाले कर दिया। कंस ने उसे ज़मीन पर पटक कर मार डाला। इस तरह से यह कार्यक्रम चलता रहा। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, 8वां तक पहुँचते पहुँचते 7 बच्चों को कंस ने मारा था। और 8वें का जब जन्म होने वाला था तो रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव और देवकी की बेड़ियाँ खुल गईं। रात के 12 बजते ही घनघोर घटनाएं छा गई और खूब उमड़ घुमड़ कर बादल बरसने लगे। इतनी जोरों की वर्षा होने लगी कि बाहर आवाज़ ही नहीं जा रही थी। और फिर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही पूरी दुनिया में फूलों की वर्षा होने लगी। फिर बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय।